सोचिए, क्या हो अगर किसी के पास इतना पैसा हो कि वो चाहे भी तो उसे खर्च ना कर पाए। आज हम एक वायरल एनालिसिस को समझने जा रहे हैं जो इंडिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक शाहरुख खान से बिल्कुल यही सवाल पूछता है। चलिए इस पूरे विश्लेषण को ब्रेक डाउन करते हैं। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ आज की तारीख में 1.4 बिलियन डॉलर्स है। अभी आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? पर ये असल में है कितना बड़ा? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। अगर इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखें तो ये अमाउंट टॉम क्रूज जैसे हॉलीवुड के सबसे बड़े नामों की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। इससे अंदाजा लगता है कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये नेटवर्थ आखिर होता क्या है? एकदम सिंपल शब्दों में ये उनकी टोटल संपत्ति में से सारी देनदारियां मतलब सारे कर्ज हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है वो है। और अगर इंडियन रुपीस में देखें तो ये करीब करीब 12,400 करोड़ रुपए है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी बड़ी दौलत बस पड़ी नहीं रहती। ये अपने आप में एक पैसा बनाने वाली मशीन की तरह काम करती है, जो बिना कुछ किए ही और पैसा कमाती रहती है। इसी को हम पैसिव इनकम कहते हैं। तो जो सोर्स है वो इसे बड़े सिंपल तरीके से समझाता है। सोचिए कि ये जो 12,400 करोड़ रुपए हैं ये सिर्फ बैंक में रखे हुए हैं। सिर्फ 7% के एक मामूली से इंटरेस्ट रेट पर भी हर साल इससे 870 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अब मान लीजिए इसमें से 40% टैक्स भी चला गया तो भी जो अमाउंट बचता है वो वाकई में हैरान कर देता है। टैक्स चुकाने के बाद भी हर साल करीब 500 करोड़ रुपए की नेट इनकम। और ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये पैसा सिर्फ उनकी दौलत पर मिले ब्याज से आ रहा है, मतलब बिना कोई नया काम किए। और यहीं से एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है, क्या कोई इंसान एक साल में 500 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है? क्या ये पॉसिबल भी है? चलिए देखते हैं सोर्स का एनालिसिस इस पर क्या कहता है। तो सोर्स एक हाइपोथेटिकल सिनारियो बनाता है। जरा सोचिए, साल के 365 दिन फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना, दुनिया के सबसे महंगे होटल स्वीट्स में रहना, एक प्राइवेट जेट खरीदना और उसे मेंटेन भी करना, और तो और हर साल 100 करोड़ की एक नई अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी भी खरीदना। अब देखिए कमाल की बात, इतना सब कुछ करने के बाद भी टोटल खर्चा आता है लगभग 400 करोड़ रुपए, और सिर्फ इंटरेस्ट से पैसिव इनकम कितनी थी? 500 करोड़ रुपए। तो पॉइंट ये है कि जब कोई इस लेवल पर पहुंच जाता है तो पैसा खर्च करना भी एक चैलेंज बन जाता है। मतलब इतना अंधाधुंध खर्च करने के बाद भी नेटवर्थ कम होने की जगह बढ़ रही है। और ठीक यहीं से ये पूरा एनालिसिस एक एथिकल सवाल की तरफ मुड़ जाता है। जो सोर्स वीडियो है उसमें एनालिस्ट इस पूरी फाइनेंशियल कैलकुलेशन के बाद एक बहुत सीधा लेकिन बहुत पावरफुल सवाल पूछते हैं। और सवाल ये है कि अगर पैसा कोई इश्यू